आप सबका। मैं दिनेश भी आपके साथ अब जुड़ रहा हूं ये बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी के साथ भारत ने लॉन्च किया। हाफिज का ठिकाना मिट्टी में मिला दिया गया। अभी इसी बात का जिक्र किया जा रहा था कि मुरीदके में जब अटैक किया गया है, आप जानते हैं लश्कर तैयबा और जमातुद दावा बाद में इस नाम से भी ऑपरेट वो करने लगा था। मुरीदकी में इस ठिकाने पर हमला किया गया है। बहावलपुर में जैश के ठिकानों पर हमला किया गया है और सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो टेरर कैंप चल रहे हैं उन पे हमला किया गया है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर भी वो जगहें हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलावा जहां पर ये हमले किए गए हैं। और हमले की ये तस्वीरें, ये सर्जिकल स्ट्राइक, एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक आप इसको नाम दे सकते हैं। अभी तक इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर, आतंक के ऊपर नहीं हुई थी। ये भी आपको बता दूं कि भारत के एनएसए ने, अमेरिकन एनएसए से बात किया है, ब्रिटेन को भी इस बात की जानकारी दी है कि हमने टेरर कैंप्स तबाह किए, हमने आतंक के ऊपर हमला किया है, हमने किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया है। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को यह कह दिया है कि अब तुम चुप करके बैठ जाओ, तुमको कोई हरकत नहीं करनी है। अब ये अमेरिका ने कह दिया है पाकिस्तान को कि तुम्हें कोई रिटेलिएशन नहीं करना, क्योंकि ये टेरर कैंप के ऊपर बोले गए हमले हैं। बिल्कुल। और ये जो अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मुरीदके की तस्वीर है दिनेश, जो कि जमातुद दावा का एक टाइम बहुत बड़ा सेंटर, बहुत बड़ा मरकज हुआ करता था। ये दो तस्वीरें जरा देखिए, गौर से देखिए इन दोनों तस्वीरों को। इसमें एक तरफ मुरीदके का वो हेडक्वार्टर या यूं कहें कि बहुत बड़ा सेंटर जमातुद दावा का दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें कि कभी आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पर आतंकी पाले जाते थे और उनको भारत में भेजा जाता था। और दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो भारत के एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरें जरा एक बार देखिए, हम जरा सामने से दिखाइए। ये आपने जो दिखाया है, ये दोनों तस्वीरें ये बता रही हैं कि ये जो मुरीदके में ये जो दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा जैसे किसी मस्जिद का शायद सामने का फ्रंटल है। ये ऐसा है नहीं। इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स में, इसी तरीके के, एक तरीके से कह लीजिए टेररिस्ट ने अपने वहां ठिकाने बनाए हुए थे और उसको पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ देखिए कैसे डिमोलिश किया गया है। उस जगह पर लगे हुए जो पेड़ हैं आप देख रहे हैं, बाद में तो बहुत दूर से ली गई तस्वीर है जिसमें पेड़ भी आए हैं, इनको नुकसान नहीं, लेकिन बिल्डिंग, ये कहलाता है प्रिसिशन अटैक। उस जगह को आइडेंटिफाई करना और उसको ऐसे चुनकर मारना कि बिल्डिंग तबाह हो, लेकिन आसपास जो उसका जो एक तरीके से कह लीजिए कि फॉल आउट है वो कम से कम असर करे। ये देखिए आप, ये मुरीद के एक बात और इसमें बताऊं मैं आपको दिनेश, ये जो है ना, ये पाकिस्तान की एक कैमोफ्लेज टेक्निक रही है। वो क्या करते हैं कि इस तरीके के मदरसे और मस्जिदों को ऐसी इस तरह का स्ट्रक्चर बना के, जो कि बाहर से देखने में मस्जिद या मदरसे लगते हैं, लेकिन असल में वहां पूरा आतंक का नेटवर्क चल रहा होता है, पूरा टेरर कैंप चल रहा होता है। और इसीलिए पाकिस्तान ने दुनिया में बार बार ये कह रहा है, जा जाकर रो रहा है उनके सामने कि भारत ने मस्जिद और मदरसों को निशाना बनाया है। तो वो लेकिन सच ये है कि ऐसे ही मस्जिद और मदरसे आतंक के बड़े अड्डे हैं जिनको भारत ने तबाह किया है। मस्जिद और मदरसे जहां आतंक को पाला गया, पनपाया गया, उनको नष्ट करना ही था। अगर आप मस्जिद के अंदर करने लगेंगे ये, अगर आप मदरसों के अंदर करने लगेंगे और 30,000 मदरसे, वहां पर अगर आप इस तरीके के लोगों को ट्रेन करेंगे, उनको तरबियत देंगे जो दुश्मन हो जाएं इंसानियत के, तो जाहिर है ऐसी जगहों को निशाना बनाना पड़ेगा। और हिंदुस्तान ने वही किया है। मुरीदके में आप जानते हैं लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद बहावलपुर, ये दो जगह हैं जो हैं, वहां से ये दोनों टेररिस्ट हाफिज सईद और मसूद अजहर ऑपरेट करते हैं। और उन जगहों को ये देखिए, अब वो पूरा नक्शे में भी हम आपको दिखा देते हैं वो कौन सी जगह है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। उससे पहले हमने आपको दिखाया मुरीदके में वो जगह। एक और चीज इसमें जो गौर करिए कि ये जो मुरीदके है, ये लाहौर से 24 किलोमीटर दूर है, मात्र 24 किलोमीटर दूर है दिनेश। और ये मुरीदके इसलिए इंपॉर्टेंट है यहां पर हमला, क्योंकि मुरीदके में आप ये समझिए कि जमातुद दावा का जो बड़ा सेंटर है वो पाकिस्तान के भीतर है, वो पीओजे में नहीं है, इस जगह पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं है। हाँ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं है ये। हाँ, ये है पाकिस्तान में। और लाहौर से करीब 1 घंटे की, आधे घंटे की ड्राइव है, 24 किलोमीटर। एक सेकंड फिर से दिखाइए आप, ये तो देख ही रहे हैं आप किस तरीके से। आप वहां देखिए, ये मलबा समेटने के लिए वहां की गाड़ियां गई हुई हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि ऊपर लाउड स्पीकर बना हुआ है और नीचे का स्ट्रक्चर साफ ये बता रहा है कि उसको मस्जिद की शक्ल दी गई थी। मस्जिद मदरसों की शक्ल में वहां आतंक के अड्डों को बनाया गया है। और अब ये बड़ी तस्वीर, इसको भी देखिए जरा। ये हमने आपको फुल फ्रेम वो तस्वीर दिखाई है जो पहले कंपैरिजन में 2 तस्वीरें हम दिखा रहे थे, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है पूरा का इसको। और यही, ये सबके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है रंजीत जी।
प्रिसिशन अटैक जिसको कहते हैं कि आपकी जो मिसाइल है वो कम से कम 100 मीटर या उससे कम की जो एक्यूरेसी होती है वो कहलाता है precision। उससे भी कम और ये जो हमला हुआ है दिनेश, मैं बताऊं अपने दर्शकों को कि ये जो हमला हुआ है राफेल पे जो तैनात स्कैल्प मिसाइल है, जो कि बहुत हाईली प्रिसाइज हमले के लिए जानी जाती है, बहुत अचूक और सटीक हमले के लिए जानी जाती है, उस स्कैल्प मिसाइल से इसको ध्वस्त किया गया है। और जो आप अभी बता रहे थे दिनेश, ये बता रहे थे कि ये लाउड स्पीकर जब क्लोज करेंगे आप तो दिखाई देगा। देखने में मदरसा या मस्जिद लगता है। ये पूरा स्ट्रक्चर तो आपको बता ही रहा है कि ये मस्जिद नुमा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, और यहाँ पर ये जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं ये भी बता रहे हैं कि यहाँ शायद कभी कभार अजान देकर ये बेसिकली मदरसा है। और असल में जो पाकिस्तान में पूरा जो आतंकी नेटवर्क है, जो जमातुद दावा का नेटवर्क है, तो ये जमातुद दावा ये कहता है कि हम एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है। ज्यादातर अभी जहां हाफिज सईद को छुपा कर रखा गया है वो ऐसी जगह है जहां पास में एक मस्जिद है। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया में चर्चा है, और जैसे जैसे दुनिया अब जाग रही है, खास तौर से दुनिया का वो हिस्सा जहां सूर्य अब दस्तक दे रहे हैं, जहां अभी गुड मॉर्निंग हुई है, उन जगहों पर ये गुड न्यूज की तरह गई है कि आतंक के ठिकानों पर हमला कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर, जिन सुहागनों का सिंदूर इन आतंकियों ने धर्म पूछकर उजाड़ा था, उनसे उस सिंदूर का बदला ले लिया गया है। और यहां ऑपरेशन सिंदूर की खबर अब पूरी दुनिया में जा रही है। अमेरिका में इसको पहले ही बता दिया गया है, भारत की तरफ से ब्रिटेन को बता दिया गया है, भारत के जो मित्र राष्ट्र हैं उनको सबको बता दिया गया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया है, हमने आतंक के अड्डों को निशाना बनाया है। इसलिए अब पाकिस्तान के पास यह मुंह भी नहीं बचा है कायदन, वैसे तो उसके ऊपर कोई कायदा लागू नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर पास कायदन कोई इस तरीके की सूरत नहीं बची है कि उसमें रिटेलिएट करे। और अमेरिका ने इसके लिए उसको सख्त ताकीद भी की है कि भारत के पास पूरा हक था उसने जो किया, अब आप इसमें रिटेलिएट नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं दिनेश, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा तो उसका हश्र क्या होगा ये भी जान लीजिए कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंक के इन अड्डों को नष्ट किया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की, उसके F-16 और JF-17 विमान उड़े, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दोनों को मार गिराया दिनेश। और भारत के हमले में पाकिस्तान का एक F-16 जो कि अमेरिका से लिया गया फाइटर प्लेन है, और दूसरा JF-17 जो कि चीन से लिया गया फाइटर प्लेन है, दोनों को भारत ने मार गिराया है। ये एक चेतावनी है कि अगर भारत के आतंक के खिलाफ इस कार्रवाई को लेकर अगर आप कोई और हिमाकत करने की कोशिश करेंगे तो यही हश्र होगा जो F-16 और JF-17 का। हालांकि F-16 को अमेरिका ने इस काम के लिए दिया नहीं था, और JF-17 भी अभी असल में चाइना चाहता नहीं है कि दुनिया के सामने वो खुली मुट्ठी की तरह। नवभारत पर एक आतंकी ठिकाने की डिटेल हम आपको दे रहे हैं। टाइम्स ऑफ नवभारत पर लश्कर के 3 ठिकाने किस तरीके से मिट्टी में मिलाए गए हैं, लश्कर और जैश पर किस तरीके से कमर तोड़ स्ट्राइक की गई है। जैश के 4 ठिकाने राफेल ने उड़ाए, हिजबुल के 2 ठिकाने को ध्वस्त किया गया। हिजबुल हो, लश्कर हो, जैश हो, कुल मिलाकर ये आतंकी तंजीमें जो वहां ना जाने कब से पनप रही हैं, इस बार उन पर निर्णायक हमला हुआ है। ये भी पता नहीं चल रहा है कि उनके आका बचे हैं या मारे गए। हालांकि उन लोगों को घनी बस्ती में बंकर के अंदर छिपाया गया है, इन तमाम आतंकवादियों को। लेकिन ये जो खबर ये है कि हमले के बाद से मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों का पता नहीं है, दोनों लापता हैं। बहुत मुमकिन है कि वो इस हमले में मारे गए हों दिनेश। इस हमले में अगर वो मारे गए हैं तो जाहिर है बंकर बस्टर बम भी आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप जानते हैं 10 बजे भारत की मिलिट्री की तरफ से इंफॉर्मेशन भी दी जाने वाली है, दुनिया को, देश को बताया जाने वाला है कि हमने क्या किया है। 10 बजे हम उस तरफ आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले इनका आतंकियों का पता नहीं चलना। ये बहुत मुमकिन है कि प्रिसीजन अटैक में ये भी मारे गए हों। हमारे साथ न सिर्फ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे संवाददाता लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। हामिद के पास